हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं फिर से हमारा नया वीकली करंट अफेयर लेके, जिसमें कि हम लोग वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 से लेकर 13 जून तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, कुछ ही दिन पहले एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स रिलीज़ की गई थी, जिसमें कि हर स्टेट को रैंकिंग दी गई थी और स्कोर दिए गए थे कि किस स्टेट में कि जितने कम एनीमिया केसेस हैं उनके बेसिस पे इनको रैंकिंग दी गई थी। तो इसमें जो टॉप पे है वो है हमारा मध्य प्रदेश, जिसका स्कोर है 64.1। वहीं हमारा सेकंड में है ओडिशा, जिसका स्कोर है 59.3। थर्ड में हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश, जिसका स्कोर है 57.1। तो आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट जो हमारा है वो है फर्स्ट पे है, कौन सा सेकंड पे है, थर्ड पे है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सेकंड जो हमारा करंट अफेयर है वो डेट से रिलेटेड है, और ये सारे ऐसे जो डेट्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, 12 जून को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे। तो आपको याद रखना है, इस बार जो 2021 का इसका थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये इस बार का थीम है। और इसका जो एम है, इसको क्यों मनाया जाता है, तो इसका देखिए एम है ताकि लोगों को अवेयरनेस लोगों के बीच में क्रिएट किया जा सके कि चाइल्ड लेबर जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो इसको बंद किया जाए। ठीक है, इसीलिए इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे मनाया जाता है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है 8 जून को हमारा आता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ओके, तो आपको डेट याद रखना है, और इसको मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि ये जो ब्रेन ट्यूमर है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लोग करवाएं और लोगों को पता हो कि मतलब ब्रेन ट्यूमर जैसी भी कोई एक डिजीज़ होती है। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो भी डेट से रिलेटेड है, 8 जून। इससे भी पहले हम लोग देखा था कि 8 जून को हमारा आता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, तो 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इस बार जो थीम है इसका वो है द ओशियन लाइव एंड लाइवलीहुड। ओके, इस बार का ये थीम है। इसका देखिए मोटिव ये है, इसका एम ये है कि लोगों के बीच में लोगों को बताया जा सके कि ओशियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम गंदा ना करें, इसको हम बचाएं। ओके, इसका एम यही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, 5 जून को हमारा जो आता है वो आता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इस बार का जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, थीम और डेट आपको याद रखना है। अब देखिए, रायमोना जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसको बना दिया गया है ऑफिशियली 6th नेशनल पार्क आसाम का। इससे पहले आसाम में केवल 5 नेशनल पार्क थे, बट अभी जो ये रायमोना है इसको 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम बना दिया गया है। ओके, अब देखिए हम लोग जान लेते हैं इससे पहले कौन कौन से 5 जो नेशनल पार्क थे आसाम के वो कौन कौन से थे हैं। तो पहला है काजीरंगा, सेकंड है दिब्रू, थर्ड में आता है हमारा राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क, ये नाम है। ओके, फोर्थ में आता है मानस नेशनल पार्क, और फिफ्थ में आता है नामेरी। ओके, तो ये 5 इस नेशनल पार्क थे आसाम के इससे पहले। अब एक और ऐड कर दिया गया है जिसका आप लोग को नाम देख सकते हैं आप लोग, रायमोना। ओके, तो आपको नाम याद रखना है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो देखिए, कुछ दिन पहले से आप लोग सुन रहे होंगे G7 की समिट हुई थी। तो देखिए, G7 की समिट जो हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया था कि G7 के जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, वो डोनेट करने वाले हैं 100 करोड़ डोजेस कोरोना वायरस के वैक्सीन की। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है वैक्सीन की। तो देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, G7 में आता है हमारा जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान। ये 7 जो कंट्रीज़ हैं ये G7 में आते हैं। रसिया भी इससे पहले था इसमें, बट अभी रसिया इसमें नहीं है, लेकिन रसिया G8 में है। ठीक है, ये अगर रसिया को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो वो आता है हमारा हो जाता है G8। G20 में भी देखिए देख सकते हैं आप लोग कि और सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि टर्की, ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी G20 का पार्ट है। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। देखिए, ब्रिस्बेन जो है वो होस्ट करने वाला है 2032 का जो ओलंपिक गेम होने वाला है उसको ब्रिस्बेन होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर देखिए पूछा जा सकता है कि 2021 का जो ओलंपिक हुआ था उसको किसने होस्ट किया था, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि टोक्यो जापान में जो किया उसने ये 2021 के जो ओलंपिक गेम था उसको होस्ट किया था। ओके, देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है E20 का नोटिफिकेशन, जिसमें कि बताया गया है सारे ऑयल कंपनीज़ को कि वो सेल करेंगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल
1 अप्रैल 2023 से, जिसमें कि इथेनॉल होना चाहिए, इथेनॉल का परसेंट होना चाहिए वो अप टू 20% होना चाहिए। तो अब जो हम लोगों को पेट्रोल मिलने वाला है 2023 से, उसमें जो इथेनॉल की मात्रा होगी वो होगी 20%। ओके, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हम लोग को मिलने वाला, अभी भी मिलता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो बहुत कम होता है। लेकिन 2023 से हम लोगों को जो परसेंट होने वाला है इथेनॉल में, इथेनॉल का पेट्रोल में, वो होगा 20%। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 7 जून को आता है हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसका थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। मीन्स अगर आज हम लोग अच्छा खाना खाएंगे तभी हमारा जो आने वाला कल है वो हेल्दी होगा। ओके, तो सेफ फूड को एक्चुअली इसको बताया गया है सेफ फूड के बारे में। देखिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको पता होगा कि जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस करंट अफेयर, वो हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए एक और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ओके, विश्वावीर आहूजा जो हैं उनको बना दिया गया है एमडी और सीईओ आरबीएल बैंक का। तो आपको नाम याद रखना है, ये आरबीआई के द्वारा किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि विश्वावीर आहूजा जो हैं उनको बना दिया गया है एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आरबीएल बैंक का। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट करंट अफेयर की ओर, जो कि है हितेंद्रा दवे जो हैं उनको बना दिया गया है सीईओ एचएसबीसी का। एचएसबीसी का फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो आपको नाम याद रखना है, हितेंद्रा जो दवे हैं उनको बना दिया गया है सीईओ एचएसबीसी का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो 7 से लेकर 13 जून तक के जितने करंट अफेयर इंपॉर्टेंट्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।